शाम हो गई थी। जैस्मिन लॉबी में सोफे पर अपना लैपटॉप खोलकर बैठी थी। ध्यान तो बिल्कुल नहीं लगा पा रही थी, लेकिन फिर उसका एक प्रोजेक्ट था जिसे बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बना नहीं पा रही थी। पुरानी यादें उसके दिमाग में अब ताजा हो गई थी। कहते हैं ना, जिस चीज से जितना भागो उतना ही हमारे सामने आती है। जैस्मिन भागना चाहती थी उन यादों से, लेकिन अब बार बार उसके सामने आ जा रही थी। जैस्मिन ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और सोफे से टेक लगाकर बैठ गई। वे इतना रो ली थी कि आंसू ही खत्म हो गए थे उसके। अब बस दिमाग में जंग चल रही थी। वहीं विहान सुबह का गया हुआ वापस नहीं आया था। जैस्मिन जब दोपहर में रूम से बाहर आई, तब उसने देखा तो घर पर विहान नहीं था, तो उसे लगा वे चला गया है। जैस्मिन को रोना भी आया। तब क्यों आया ये नहीं पता, लेकिन फिर खुद को समझाकर नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। फिर उसकी फैमिली का कॉल आ गया। जैस्मिन ने देखा तो खुद को नॉर्मल किया और अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके वीडियो कॉल उठा ली। सामने उसके मम्मा पापा थे। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, मम्मा पापा कैसे हैं आप? अनुराग जी मुस्कुराकर बोले, बहुत ही अच्छे हैं बच्चा, आप कैसे हैं? जैस्मिन मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल ठीक हूँ पापा। शीतल जी को जैस्मिन का चेहरा अजीब लगा तो बोली, जसू तेरी तबीयत तो ठीक है, चेहरा क्यों छोटा सा लग रहा है? जैस्मिन ने सुना तो जल्दी से मुस्कुरा दी और बोली, नहीं मम्मा, आपको ऐसे ही लग रहा है, मैं नहाई नहीं हूँ आज, प्रोजेक्ट बना रही थी। जैस्मिन की बात सुनकर अनुराग जी हंस दिए और शीतल जी बोली, तू वहाँ जाकर अजीब ही हो गई है, पूरा दिन निकल गया, तू ऐसे ही बैठी है। कितनी बार कहा है सुबह नहाकर बाबा जी का नाम लिया कर थोड़ी देर, लेकिन सुनती कहाँ है ये लड़की। जैस्मिन मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा की डांट सुनती रही। अनुराग जी बोले, शीतल जी बस करिए, मेरे सामने मेरी प्रिंसेस को डांट रही हो आप। कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। जैस्मिन हंसने लगी और बोली, पापा यू आर द बेस्ट, आई लव यू। जैस्मिन ने फ्लाइंग किस कर दी। अनुराग जी भी मुस्कुरा दिए। शीतल जी बोली, हाँ पापा ही अच्छे हैं, माँ थोड़ी अच्छी होती है, काम की बातें सिखाओ तो मम्मा बुरी ही हो जाती हैं। शीतल जी बस ऐसे ही बोल रही थी। जैस्मिन हंसने लगी और बोली, वाओ मेरी मम्मा सबसे बेस्ट है, आई लव यू द मोस्ट, बस आप डांटा मत करो। तीनों मुस्कुरा दिए। फिर अनुराग जी बोले, बेटा कब आ रहे हो? 5 महीने हो गए, एक बार आकर मिल लो सबसे। जैस्मिन का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन फिर बोली, पापा ये सेमेस्टर खत्म होते ही मैं आ जाऊंगी। शीतल जी बोली, हाँ जस्सू, एक बार आकर मिल जा और ईशान को भी ले आना अपने साथ ही, बहुत याद आती है तुम दोनों की। जैस्मिन बोली, जी मम्मा हम जल्दी आएंगे। और बताइए छोटे पापा छोटी मम्मा कैसी हैं? जैस्मिन बिजी हो गई अपनी फैमिली से बात करने में। अपनी फैमिली को वे बिल्कुल भी फील नहीं होने देना चाहती थी कि वे किस सिचुएशन में है। बहुत ही खुशी से बात करती थी। बात करते करते जैस्मिन की नजर बाहर गेट पर गई तो एक पल के लिए वे खामोश हो गई। वहाँ विहान खड़ा था, जो उसे बड़े ही प्यार से देख रहा था। विहान को देखकर फिर वे हैरान हुई, लेकिन वीडियो कॉल पर होने की वजह से जल्दी से नॉर्मल हुई और उनसे बातें करने लगी। अब जैस्मिन का तेवर बदल गया था। जैस्मिन ने नजर हटाई तो विहान अंदर आ गया। उसके हाथ में कुछ था। जैस्मिन अब सही से बात नहीं कर पा रही थी। उसका ध्यान अब विहान पर था। विहान ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और एक नजर जैस्मिन को देखकर उसके आगे अपने हाथ में पकड़ा एक बॉक्स रख दिया और जैस्मिन की आंखों में एक नजर उम्मीद से देखकर वे चुपचाप रूम से चला गया। जैस्मिन कुछ बोल भी नहीं सकती थी, वे बस देखती रही। फिर लैपटॉप की तरफ देखकर बोली, मम्मा पापा मैं बाद में बात करती हूँ, आप रेस्ट कीजिए। अनुराग जी बोले, ओके बच्चा, टेक केयर। जैस्मिन मुस्कुरा दी। फिर उसने वीडियो कॉल कट कर दी। लैपटॉप बंद करके पहले उसने विहान के रूम को एक बार देखा, फिर टेबल पर रखे बॉक्स को देखा। जैस्मिन ने वे बॉक्स लिया और उसे खोल दिया। जैस्मिन ने खोलकर देखा तो उसमें कॉफी का मग था और बहुत ही ब्यूटीफुल था। जैस्मिन उसे देखने लगी, लेकिन फिर जब जैस्मिन ने ध्यान से देखा तो वे वही मग था जो उसने तोड़ा था। अब ये बिल्कुल पहले जैसे जुड़ गया था और उस पर थोड़ा सा डेकोरेट भी किया गया था। जैस्मिन एक टक कप को देखने लगी, फिर देखते देखते उसकी आंखें हल्की सी भर गई।
लेकिन उसने अपने इमोशंस रोके और कप टेबल पर रख दिया और गहरी सांस लेकर वे उठकर किचन से पानी लेकर पीने लगी। विहान थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आ गया। जैस्मिन किचन में थी। उसने विहान को एक नजर देखा, फिर इग्नोर कर दिया। विहान भी किचन में आ गया और फ्रिज में कुछ देखने लगा, कुछ खाने के लिए। फ्रिज में ब्रेड और कुछ चॉकलेट्स और एप्पल थे। जैस्मिन चोर नजरों से उसे देखने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं। विहान ने ब्रेड के 2 पीस निकाले, एक एप्पल और पानी की बोतल लेकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और खाने लगा। जैस्मिन ने उसे देखा, वे सूखे ब्रेड और एप्पल ही खा रहा था। जैस्मिन ने भी डिनर बना रही थी। विहान अपना फोन देखते हुए चुपचाप खाने लगा। बेचारे को भूख लगी थी। सुबह से बस कप ठीक करने में लगा हुआ था। पता नहीं कैसे कैसे जुगाड़ करके उसने कप को वापस जोड़ा। जैस्मिन ने देखा तो घूर कर देखने लगी, फिर एक प्लेट ली और जो ओट्स बनाए थे उसे एक प्लेट में डालकर विहान की तरफ आई और उसके आगे रखकर बिना उसे देखे वापस किचन में चली गई। विहान ने देखा तो पहले प्लेट को देखा, फिर जैस्मिन को देखने लगा जो अपनी प्लेट में खाना डाल रही थी। विहान ने नजर हटा ली और ओट्स देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, आई न्यू इट। मुझे भूखा तो नहीं रखेगी ये, यही तो खास है मेरी जान में। विहान के दिल को हल्का सा शांत हुआ और चम्मच उठाकर मजे से ओट्स खाने लगा। जैस्मिन ने एक उड़ती नजर विहान को ओट्स खाते देखा, फिर अपनी प्लेट लेकर सोफे पर बैठ गई। डाइनिंग टेबल पर नहीं आई वे। विहान ने मुड़कर देखा, जैस्मिन सोफे पर बैठकर खा रही थी। विहान ने एक नजर देखकर फिर वापस मुड़कर बैठ गया और गहरी सांस लेकर सोचने लगा, मैं कर लूंगा प्रूफ जैस, जीत लूंगा वापस तुम्हें। मैंने गलती जरूर की है, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है और मैं कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन अब अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तुम्हें खोना। जिस दिन तुमने मुझे माफ कर दिया, उसके बाद मैं दोबारा प्यार करवा लूंगा तुमसे। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में जरूर लेकर आऊंगा। विहान सोचते सोचते जैस्मिन के हाथ से बने हुए खाना खाने लगा। विहान ने खाना फिनिश किया और प्लेट लेकर किचन में चला गया। जैस्मिन सोफे पर बैठे हुए खाते हुए चोरी चोरी उसे देखने लगी। विहान नजर उठाकर उसे देखा तो उसने जल्दी से नजरें हटा ली। विहान के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और चुपचाप फिर कॉफी बनाने लगा और बोला, जैस कॉफी पियोगी? जैस्मिन ने घूरकर देखा और बोली, मेरा घर है, मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगी, किसी की तरह नहीं कि कब्जा जमा लो किसी के घर पर। विहान ने सुना तो मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। जैस्मिन ने गुस्से में उसे एक नजर घूरकर देखा, फिर अपना खाना खाने लगी। विहान को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। जैस्मिन जो भी रिएक्ट कर रही थी उसे सब पता था। जो उसने किया है उसका रिएक्शन उसे मिलता रहेगा। विहान ने 2 कप में कॉफी निकाली और जैस्मिन की तरफ आ गया और उसके आगे आकर एक कॉफी का कप रख दिया और एक कप खुद लेकर सोफे पर बैठ गया और पीने लगा। जैस्मिन ने देखा तो बोली, मैंने कॉफी मांगी आपसे, क्या पता आपका अब इसमें जहर डाल दिया हो किसी और बात का बदला लेने के लिए। आपका क्या पता अब आप किस बात का बदला लेने आ गए। पता नहीं कौन सी गलती हो गई अब मुझसे। विहान उसे एक नजर देखा, फिर उसके तरफ मुड़कर बैठ गया और बस प्यार से जैस्मिन को देखते हुए उसकी बातें सुनता रहा। जैस्मिन ने विहान को चुप देखा तो गुस्से में सोफे से उठी और अपनी खाली प्लेट लेकर किचन में चली गई और अपनी प्लेट धो दी। विहान बस देखता रहा उसे। जैस्मिन ने उसे ऐसे देखा तो उसे गुस्सा आ गया और अपनी प्लेट जो धोकर हाथ में पकड़ी थी वे गुस्से में नीचे फेंक दी और बोली, क्यों पीछा नहीं छोड़ रहे मेरा? मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। विहान ने जैस्मिन को इतना हाइपर होते देखा तो सोफे से उठकर उसकी तरफ आया। जैस्मिन ने उसे आते हुए देखा तो चीख कर बोली, दूर रहिए, पास मत आना मेरे, डर लगता है मुझे आपसे। विहान वहीं रुक गया और जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन गुस्से में बोली, आपको क्या लगता है वे टूटा हुआ कप जोड़कर लाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा? मेरा टूटा हुआ दिल और भरोसा फिर से जुड़ जाएगा। बहुत ही आसान है सब कुछ आपके लिए। पहला दुनिया भर का जलील करो किसी को, फिर आकर सॉरी बोल दो। सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाता है। टूटा हुआ कप तो जोड़ दिया, चलो फिर मेरी डिग्निटी वापस करो मुझे। उस दिन होटल के रूम में मेरी फीलिंग्स के साथ खेले आप, वे फीलिंग्स वापस करो मेरी। मुझे वापस वर्जिन करो, मैं कर दूंगी माफ, वापस करो आप ये सब। विहान जैस्मिन को देखता रहा। विहान की आंखों में भी गिल्ट साफ दिख रहा था।
जैस्मिन अब फ्रस्ट्रेट हो गई थी। विहान बेहद प्यार और शांति से बोला, जैस, आई फिक्स इट एट ऑल, ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक करने ही आया हूँ। हर चीज मैं वापस सही कर दूंगा। जैस्मिन ने सुना तो आगे आकर विहान को सीने से धक्का दे दिया। विहान एकदम पीछे चला गया। वे बड़े पर्सनैलिटी से जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन उसे धक्का देकर कहा, अगर कुछ करना ही है तो अकेला छोड़ दो मुझे आप। मुझे कुछ ठीक नहीं करना आपके साथ। मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, समझे आप? आपके कुछ भी करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मत फ्रस्ट्रेट कीजिए मुझे। मैं अच्छे से अपने दिन काट रही हूँ, मुझे रहने दीजिए ऐसे ही। मेरे घर से जाइए। मुझे आपके साथ एक घर को शेयर नहीं करना। डर लगता है मुझे आपसे। दोबारा मेरा रेप ना हो। विहान पहले तो सुनता रहा, फिर उसकी आखिरी बात सुनकर जोर से बोला, जस्ट शट अप जैस। मैंने बोला ना, और जो कुछ मर्जी बोल लो, लेकिन ये नहीं। न तो मैंने तब तुम्हें फिजिकली हर्ट करने का सोचा था और न ही आगे कभी सोचूंगा। मैं भले ही बदला ले रहा था, लेकिन मैं तुमसे फिजिकल बदला लेने के लिए नहीं हुआ था। वे मेरी पर्सनल फीलिंग्स थी। जो ये रेप वर्ड बोल रही हो ना, बोलने से पहले सोचो थोड़ा। रेप क्या होता है इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती तुम। कभी किसी रेप विक्टिम से जाकर पूछना। और मैंने तुम्हें उस टाइम में हर एक मोमेंट पर संभाला था। तुम भी जानती हो इस बात को। आज भले ही मैं गलत हूँ, लेकिन उन घंटों में गलत नहीं था। अपनी फीलिंग्स की वजह से आया था तुम्हारे करीब। मेरे बदले का हिस्सा नहीं था वे। अब बार बार रेप वर्ड यूज मत करो। विहान जैस्मिन की आंखों में देखते हुए पूरे इमोशंस के साथ बोल रहा था। जैस्मिन भरी आंखों से देखती रही और फिर हल्की सी क्लैप करके बोली, वाह, कितना अच्छा एक्सप्लेन किया। अब आप जा सकते हैं। विहान ने उसे देखा, फिर बोला, जैस, तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी एपोलॉजी लिए बिना नहीं जाऊंगा, चाहे जितना भी टाइम लगे। आई वांट प्रूव माई सेल्फ। जितना भी गलत हुआ है मुझसे, मैं उससे कहीं ज्यादा ठीक कर दूंगा। जो भी मुझसे खराब हुआ, वे सब हर एक चीज फिक्स कर दूंगा। मैं नहीं कहता मुझ पर भरोसा करो इतनी जल्दी दोबारा, लेकिन मुझे एक मौका तो दे ही सकती हो। प्लीज, कुछ नहीं चाह रहा मैं अभी। माफी भी नहीं चाहिए मुझे अभी। बस एक चांस प्लीज जैस। जैस्मिन उसे देखती रही। विहान भी उम्मीद से देखता रहा। जैस्मिन एक गहरी सांस भरी और बोली, एक टाइम था जब मुझे आपसे बात करने के लिए धूप में 2 घंटे वेट करना पड़ा था। जाइए, करिए वेट मेरे घर के बाहर। जब कभी मुझे लगेगा कि मुझे बात करनी है आपसे, सोचूंगी फिर। विहान ने एक गहरी नजर देखा, फिर हाँ में सर हिला दिया और बोला, ओके माई लव, आज ए विश। सोचना जरूर, मैं बाहर ही हूँ, कहीं जाऊंगा नहीं। जैस्मिन ने विहान के मुंह से माई लव सुना तो उसकी हार्ट बीट बढ़ गई। जितना मर्जी कठोर हो जाए, लेकिन जब कुछ दिल से निकलता है तो उसकी बातें इफेक्ट कर जाती है। जैस्मिन की मुट्ठी कस गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। विहान उसे एक नजर देखकर घर के बाहर चला गया। जैस्मिन उसे जाते हुए देखती रही। विहान जैस्मिन के घर के बाहर लगी बेंच पर जाकर बैठ गया। बाहर अंधेरा हो गया था। जैस्मिन उसके जाने के बाद सेंस में आई, फिर एक सांस अंदर खींची। वे इतनी कठोर नहीं थी जितनी वे दिखा रही थी विहान को। वे बस विहान को खुद से दूर करना चाहती थी। जैस्मिन किचन से बाहर आकर लॉबी की विंडो से देखा तो विहान बाहर बेंच पर बैठा था, सर झुकाए हुए। जैस्मिन की आंखें भरने लगी। वे विहान को विंडो से देखती रही। फिर उसे अब याद आया तो खुद को समझाया और अपनी आंखें साफ करके अंदर अपने रूम में चली गई।